दीप जी, मेरे पास एक पुरानी, इसको हमारे यहाँ परात बोलते हैं, ये मेरी शादी की एक्चुअली। अच्छा। जो किसी काम नहीं आ रही थी और स्टोरेज में पड़ी हुई थी। ये यूफोर्बिया की वैरायटी है, यूफोर्बिया टिलगोना रूब्रा। ये आप देखिए, ये 8 साल पुराना प्लांट है मेरा और कितनी अच्छी ग्रोथ है, जबकि यहाँ इसको उतनी सनलाइट नहीं मिल रही है। इनको सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है, वो मेरी छत पे या फिर मेरे 2nd फ्लोर पर कैक्टस गार्डन में मैं उनको शिफ्ट कर देती हूँ। ऊपर से फर्टिलाइजर भी आप ऊपर से ही दे सकते हो थोड़ा बहुत, और अगर ज्यादा नमी रहेगी तो भी प्लांट के मरने के चांसेस होते हैं। बस इनको हर 2-4 दिन में थोड़ा सा मिस्टिंग की जरूरत पड़ती है, बस थोड़ा सा पानी डाल उनमें मिस्ट करना होता है। सो फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं कि चैनल पे चलिए कोटा सीरीज़ मौका मिल रहा है काफ़ी सारे गार्डनर से मिलने का। तो एक और ब्यूटीफुल गार्डन में आज मैं बैठा हुआ हूँ। बहुत ही सुंदर गार्डन है। ये गार्डन है पारुल सिंह जी का। जब हम उनके घर में एंटर करते हैं तो एंटर करते ही सामने आपको ये सेटअप दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे एक छोटी सी लैंडस्केपिंग भी मैम ने कर रखी है और उसी के साथ ही आपको नज़र आएंगे काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स। तो किस तरह आपको अपना गार्डन सेटअप करना चाहिए, किस तरह गार्डन को डेकोर करना चाहिए, कौन कौन से प्लांट मैम ने लगा रखे हैं, इन्हीं सब पे आज की वीडियो रहने वाली है। तो कोटा सीरीज़ के काफ़ी सारे गार्डन्स आपने देखे हैं। मैम का भी मैंने आपको पहले 1st फ्लोर का गार्डन दिखाया था और उसके बाद हमने आपको दिखाया था 2nd फ्लोर का उनका कैक्टस गार्डन, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। उन दोनों गार्डन को दिखाने के बाद फाइनली आज मैं हूँ उनके एंट्रेंस एरिया पे, जहाँ पे उन्होंने एक गार्डन डेवलप किया है। तो आप इसे भी ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। किस तरह से मैम ने इसे डेवलप किया, कितना टाइम लगा इसे करने में, उन सभी पे हम बातें करने वाले हैं। और कोटा सीरीज़ में ऐसे ही काफ़ी सारे गार्डन्स अभी कवर करना बाकी हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी सारी रील्स लेकर आने वाला हूँ कोटा सीरीज़ की। साथ ही मैं लाइव भी आता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो अगर आप देखना चाहते हैं अभी मैं कहाँ पर शूट कर रहा हूँ, कौन से गार्डन या स्टेट में हूँ, तो जाके फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, फॉलो ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी, फिर से आपका स्वागत है एक बार मेरे गार्डन में। थैंक यू मैम। है ना, ये जो मेरा गार्डन है ये ग्राउंड फ्लोर पर है। जैसा आप देख सकते हैं, ये मेरे घर का एंट्रेंस है जी। तो एंट्री करते ही जैसे ये मेरा गार्डन है, इधर देखिए। एक्चुअली ये मेरे पास बहुत कम स्पेस था और मैं स्पेशली आपके व्यूअर्स को और हमारे फ्रेंड्स को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो कम स्पेस में भी गार्डनिंग कर सकते हैं, है ना। और दूसरा चीज़ कि यहाँ मेरे सनलाइट थोड़ी कम आती है, तो यहाँ ज़्यादातर आप जितने प्लांट्स देखेंगे वो शेड लविंग प्लांट्स हैं जी। और मैंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है कि मतलब यहाँ सारे शेड वाले प्लांट्स हैं और इनका अरेंजमेंट इस तरीके से किया है। एक लैंडस्केपिंग भी मैंने छोटी सी यहाँ जैसे की हुई है, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसको एक पॉन्ड का लुक दिया है। मुझे उम्मीद है संदीप जी आपको भी अच्छी लग रही होगी, पसंद आई होगी ये। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपने अपने इस स्पेस को मिनी जंगल बनाया है। मिनी जंगल, बिल्कुल। मैंने कोशिश, मतलब मुझे डेंस फॉरेस्ट बहुत पसंद है एक्चुअली, मुझे नेचर से बहुत प्यार है। तो मुझे था कि जितनी बार मैं अपने घर से बाहर आऊँ या बाहर से अपने घर में एंटर करूँ तो मुझे मतलब एकदम ग्रीनरी दिखनी चाहिए। तो बस वो दिमाग में कॉन्सेप्ट था ऐसा। तो बस ये सोच करते करते ये मतलब इतने सारे प्लांट्स मेरे ग्राउंड फ्लोर पर अभी हो गए हैं, जो आप देख सकते हैं, है ना। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं, जैसे पेनीवर्ट है ना। इसमें सेजिटेरिया भी लगा हुआ है साथ में। इसमें फ्लावर आते हैं बहुत सुंदर, वाटर रोज भी बोलते हैं, वाटर पॉपी है, इस तरीके से। और सबसे पहले मैं आपके गार्डन का जो मेन फोकल पॉइंट है, जो कि मुझे नजर आ रहा है, ये डक्स नजर आ रही हैं, वो शायद आपने तालाब बनाया है। जी, तो मैं ये जानना चाहूंगा इसे आपने कैसे क्रिएट किया और हमारे व्यूअर्स भी आपसे सीख पाएं और वो भी क्रिएट कर पाएं। संदीप जी, मेरे पास एक पुरानी, इसको हमारे यहाँ परात बोलते हैं, ये मेरी शादी की एक्चुअली। अच्छा। जो किसी काम नहीं आ रही थी और स्टोरेज में पड़ी हुई थी। तो मेरे को आइडिया आया कि भाई मैं इसको एज अ पॉन्ड यूज कर सकती हूँ। अच्छा। तो उसमें मैंने ये लगाया, मतलब कुछ एक्वेटिक प्लांट्स डाले हुए हैं, जैसे साल्विनिया है, बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ये साल्विनिया है। ये मेरे पास पहले से एक पॉट था जिसमें मैंने शिव जी को यहाँ स्थापित किया हुआ था, है ना। इसमें कुछ मैंने मार्बल फोटोज डाले हैं, आप देखिए सारी कटिंग्स ही हैं, ज्यादा मिट सॉइल नहीं है इसमें, बहुत थोड़ी सी सॉइल इसके अंदर है। ये भी मनी प्लांट की ही वैरायटी है, ये डाला हुआ है ना। और मैंने इसको इसके सेंटर में रखा है। फिर मेरे पास कुछ डक्स थी, उनको मैंने रख दिया। मतलब यहाँ मैंने कोशिश की कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो मैंने, वाटर लेट्यूस है, पेनीवर्ट है, और ये पीछे आप स्पाइकेज ग्रास देख रहे होंगे, ये सारे एक्वेटिक प्लांट्स ही हैं जो मैंने इसमें रखे हुए हैं। ये मेरे पास कोकेडमा था, ये एक्वेटिक तो नहीं है पर ये वाटर लविंग ही होता है स्पाइडर प्लांट, ये ज्यादा ड्राई होने पे मर जाता है। तो फिर मैंने इसको इस तरीके से इसमें रखा हुआ है, तो ये अपनी जितना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना वाटर लेता रहता है जी। मेरे पास एक पीपल का पेड़ था, तो रिसेंटली मैंने उसको निकाला और वापस लगा नहीं पाई। आप देखिए उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है इसमें।
जबकि सिर्फ ये पानी में लगा हुआ है। आप ये देखिए, बहुत ही सुंदर मैम, बहुत सुंदर लग रहा है। इसको भी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ये मैंने एक मतलब पॉन्ड का लुक देने का इसको कोशिश किया है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सुंदर मैम ना। बहुत फिर बैकग्राउंड में जैसे कि पॉन्ड होता है तो बैकग्राउंड में प्लांट्स भी होते हैं, तो हम बड़े प्लांट तो लगा नहीं सकते ट्रीज तो मैंने जो मेरे पास मनी प्लांट की वैरायटीज थी, जैसे गोल्डन फोटोज है, एरिका की वैरायटीज हैं, ये पीस लिली है ना, स्नेक प्लांट है, जो ये सारी प्लांट्स से मैंने इसको इसका बैक में जो है ग्रीनरी देने की कोशिश की है जी ना। उसके अलावा जैसे यहाँ मुझे शेड चाहिए थी, तो इसीलिए जो बाउंड्री है उस पे मैंने सारे बोगनविलिया लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी इनमें फ्लावरिंग हो चुकी है, तो मैंने प्रून कर दिया था इनको कुछ टाइम पहले। तो ये मल्टी कलर्स के हैं, काफी सारे कलर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स के बोगनविलिया हैं मेरे पास। नाइस। तो ये सारे लगे हुए हैं। तो इनसे दो चीजें हैं, एक तो इनको धूप चाहिए, तो ये मैंने फ्रंट में रखे हुए हैं, ये सारी सनलाइट इनको यहाँ से मिल जाती है। दूसरा, मई जून में जब ज्यादा गर्मी हमारे यहाँ होती है तो ये हीट वेव्स को आने से रोकते हैं, क्योंकि उस टाइम ये अच्छी ग्रोथ लिए हुए होते हैं। इनकी कटिंग्स नहीं करती हूँ तब मैं, क्योंकि फ्लावरिंग भी हो रही होती है, तो ये उस हीट वेव्स को यहाँ आने से रोकते हैं। तो ये प्लांट को प्रोटेक्शन मिलता है मेरे इस एरिया के प्लांट्स को। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं कि जहाँ आपकी सनलाइट ज़्यादा आ रही है वहाँ पे इस तरीके के जो जिनको धूप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, सनलाइट चाहिए होती है, उन प्लांट्स को आप रख सकते हैं। तो उनके पीछे आप इस शेड लविंग प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। नाइस ना। फिर जैसे मैंने ये थोड़ा सा जंगल का लुक दिया है, थोड़ा पीसफुल हो, तो ये मेरे पास पुरानी एक लैम्प पड़ी थी, टी लाइट होल्डर था, उसको मैंने वापस पेंट करके और ये लगा दिया है। ब्यूटीफुल ना। ये मेरे पास फैन ब्लेड्स पड़े हुए थे, दो पंखे जो हमारे खराब काफी टाइम से पड़े हुए थे, तो उनको मैंने पेंट करके इस तरीके से गार्डन रूल्स बना के और इसको फॉर रेन, लिसन टू बर्ड, लिसन टू बर्ड्स, एंजॉय द ब्यूटी, एंजॉय द ब्यूटी। तो ये मैंने यहाँ पर लगाया, तो ये इससे थोड़ा सा और एनहेंस हो गया यहाँ का ये कॉर्नर जो मेरा है। ये सारे आप देखिए पीस लिली की ही वैरायटीज हैं, अभी इनका सीजन नहीं है, मार्च में इनमें फ्लावरिंग होती है काफी अच्छी जी ना। ये एग्लोनीमा की वैरायटी है। ये मेरे पास पुराने पॉट्स पड़े हुए थे, जो उनको मैंने पेंट करके इस तरीके से ये पेयर बनाया है। वाह। ये छोटे बड़े पॉट्स जो होते हैं हमारे बेकार हो जाते हैं पुराने, उनको ये संदीप जी ये यूफोर्बिया की वैरायटी है, यूफोर्बिया टिरगोना रूब्रा। ये आप देखिए, ये 8 साल पुराना प्लांट है मेरा, और कितनी अच्छी ग्रोथ है, जबकि यहाँ इसको उतनी सनलाइट नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी इस कॉर्नर पे थोड़ी धूप आती है, तो मैंने इसको रखा हुआ है। आप इसकी हाइट देखिए कितनी अच्छी इसने ग्रोथ ली हुई है। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये कैलेडियम की कुछ वैरायटीज़ हैं मेरे पास, बहुत ही खूबसूरत उनके कलर्स आते हैं, आप देखिए। ब्यूटीफुल मैम, है ना। ये कैलेडियम की कुछ वैरायटीज़ हैं। ये मैंने कोकिडेमा बनाया था लास्ट ईयर, मैंने 7-8 कोकिडेमास बनाए थे, उसमें से एक को मैंने इस तरीके से डिस्प्ले में रखा है। तो ये मेरे पास हम लोग कहीं रास्ते से एक पत्थर उठाकर लेकर आए थे नदी के किनारे से, तो उस पर मैंने बुद्धा जी को बिठाया हुआ है। और इस तरीके से मैंने ये स्टोन, ये मटके का जो पीस है इसीलिए रखा हुआ है कि जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं उसके बाद में ये थोड़े टाइम तक स्टे रहता है इसमें वाटर, बहुत जल्दी जल्दी ये ड्राई नहीं होता। नाइस। एक मैम ये बहुत ही सुंदर मुझे नजर आ रहा है जी। ये आपने ट्री गार्डन डेवलप किया है? ट्री गार्डन डेवलप किया है सर। और ये जी फॉरेस्ट स्टाइल में, फॉरेस्ट स्टाइल में ब्यूटीफुल ना। तो ये भी इसी तरीके का है। और बाकी ये जो अभी जैसे बारिश में हमारे मॉस मिल जाता है, इस बार हालांकि बारिश अब तो हुई है लेकिन पहले नहीं हो रही थी जी। तो मुझे इस बार ज्यादा नहीं मिल पाई। तो ये पिछली साल बनाया था मैंने, लेकिन मॉस सूख गई थी, तो इस बार फिर मैंने वापस उसको पुराना निकाल के ये वापस इसको मॉस से कवर किया है ना। एक आगे तरफ चलते हैं तो ये वाला भी जी बहुत ही सुंदर है। ये भी बुद्धा जैन कॉर्नर टाइप्स है। ये थोड़ा सा जैसे ये बीच में मैंने लंबा जो स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, नीचे ड्वार्फ वैरायटीज हैं, मार्बल फोटोज है ना। और ये वैरायटीज इसकी हावरथिया की वैरायटीज है, हावरथिया एलोई की वैरायटी है ये। तो ये लगाया हुआ है, तो इस तरीके से ब्यूटीफुल। ये छोटा सा एक एक्वेटिक ये भी है, ये एक्वेटिक प्लांट है, वाटर बॉम्बू है जी, है ना। और इसके साथ में मैंने एक छोटा सा करने की कोशिश की है, ट्रे गार्डन बनाने की। ब्यूटीफुल। ये मनी प्लांट है, इसमें भी आप देखिए ज़्यादा कोई वाटर या कुछ ऐसा नहीं है, और ये कम से कम 5-7 साल से ऐसे ही लगा हुआ है, बस कटिंग कर देती हूँ मैं, ये वापस से अच्छे से चल जाता है। संदीप जी देखिए, जैसे कि ये मेरा एंट्रेंस है, यहाँ पे मैंने स्टोन से कुछ क्रिएटिविटी की हुई है। जैसे हमारे पास जो स्टोन्स कंस्ट्रक्शन के बाद बचते हैं,
तो उससे मैंने ये बनाया था, ब्यूटीफुल है ना। मैम। तो बहुत सारे स्टोन को पेंट करके आप जब चाहें इनको हटा के भी रख सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग हैं सारे ना ये। तो ये जब इनको आपको अरेंज करना है तो आप रख सकते हैं। तो ये मैंने कुछ टाइम पहले ही बनाया था, है ना। और अगर आप इधर देख पा रहे हैं तो मैंने जो ऊपर का स्पेस, नीचे तो मैंने डेंस कर लिया लेकिन ऊपर मुझे खाली लगता था, तो मैंने सभी में कोई ना कोई सारी ही, और आपको यूनिक वैरायटीज मिलेंगी। सिंगोनियम, मार्बल फोटोज, स्पाइडर प्लांट तो हमारे इजीली मिल जाता है, जैसे हमें जी। गोल्डन फोटोज है, ऑर्किड्स भी हैं मेरे पास कुछ वैरायटी। हालांकि हमारे यहाँ चलते नहीं थे इसलिए पहले मैंने नहीं लगाया, लेकिन अभी ये 2 साल से मेरे पास है। तो ये ऑर्किड्स भी मैंने लगाए हुए हैं, ग्रो किए हुए। इतने ही स्पेस में आपने कितने पौधे लगा दिए? अभी भी इसमें मैं और भी लगा सकती हूँ संदीप जी। अच्छा। मुझे कुछ यूनिक प्लांट मिल जाए तो ना। ये जैसे ये भी ऑर्किड की ही वैरायटी है, ये भी मैंने लगाया हुआ है। वैरायटीज पे भी काम किया है, डेकोरेशन पे भी काम किया है, थीम भी बनाई है, लैंडस्केपिंग भी करी है, मतलब सब कुछ कवर किया है आपने। और मिनी जंगल के साथ साथ ये सारी चीजें कवर। मुझे एक्सोटिक प्लांट्स का बहुत शौक है संदीप जी की, मतलब मेरे गार्डन होना चाहिए। तो जो शेड लविंग होते हैं उनको मैं नीचे यहाँ अरेंज कर देती हूँ कहीं ना कहीं स्पेस बना के, और जो मतलब जिनको सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है वो मेरी छत पे या फिर मेरे 2nd फ्लोर पर कैक्टस गार्डन में मैं उनको शिफ्ट कर देती हूँ। संदीप जी, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये टेरेरियम। ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था, कोशिश की थी, मतलब मैं देखती थी तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे, मुझे लगता पता नहीं मेरे से बनेगा कि नहीं, और बनने के बाद में वो प्लांट्स सर्वाइव करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो आप उनको ना तो यहाँ हम गुड़ाई कर सकते हैं उनकी प्लांट्स की, है ना, ऊपर से फर्टिलाइजर भी आप ऊपर से ही दे सकते हो थोड़ा बहुत, और अगर ज़्यादा नमी रहेगी तो भी प्लांट के मरने के चांसेस होते हैं। तो मैंने वो सारे प्लांट्स लगाए जो थोड़ा सा अगर ज़्यादा वाटरिंग हम कर दें तो भी चलेंगे। जैसे मैंने सिंगोनियम की वैरायटी है, गोल्डन फोटोज है, स्पाइडर प्लांट है, इन सब को अरेंज करके एक मैंने इसमें भी थोड़ा सा एक जंगल का वो देने की कोशिश की थी। जो ग्रीन मॉस हमें इजीली बारिश में मिल जाती है, वो मॉस भी मैंने इसमें लगाई हुई है। सुंदर लग रहा है मैम, बहुत सुंदर, नाइस। और इसी तरीके से ये मैंने थोड़ा सा एक बीच का लुक देने की कोशिश की है इसमें। ये स्नेक प्लांट एक्चुअली मैंने जब कटिंग की थी, अपने प्रूनिंग वगैरह किया था, तो ये एक्स्ट्रा मेरे पास कटिंग्स बच गई थी। तो कुछ टाइम पहले, अभी 1 आध महीना ही हुआ है, तो मेरे पास एक जो ये वैरायटी थी और एक ड्वार्फ वैरायटी थी, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके मैंने इसको बीच लुक देने की कोशिश की है। ये भी मेरा कोकेडमा है, एक इस मार्बल फोटोज से बनाया है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ, जबकि जब ये बनाया था तो बहुत छोटा सा प्लांट से मैंने इसको बनाया था, लेकिन बस मैंने यही देखा कि हमारे यहाँ थोड़ा गर्मी में चांसेस कम होते हैं सर्वाइवल के, तो मैंने इनको प्लेट्स में, ये मतलब मैंने खुद से ऐसा टेक्निक निकाला कि मतलब मैंने इनको प्लांट में इसमें प्लेट में अरेंज कर दिया, ताकि जब इसमें पानी रहता है तो ये अपने आप धीमे धीमे लेते रहते हैं और चलते रहते हैं आराम से। ये मेरे पास जो स्टोन पड़े थे, और ये मेरे फाइकस, एक प्लांट मेरा 2-3 साल पहले करीब मर गया था, तो वो इसकी रूट्स मैंने बहुत संभाल के रखी हुई थी कि इसका कुछ ना कुछ तो करना है। अब क्या करना है समझ नहीं आ रहा था, फिर एकदम से दिमाग में मतलब क्लिक किया कि इसको बर्ड हाउस बना सकते हैं ऐसे ही। तो मैंने ये बर्ड नेस्ट बनाने की कोशिश की है। इसमें मेरे पास जो स्टोन थे इनसे मैंने चिक्स बनाए हैं, और ये ओरिजिनल ही है। ये नेस्ट भी जो आप देख रहे हैं, ये बर्ड जब जाती हैं छोड़ के तो मैं वो रख लेती हूँ। बर्ड नेस्ट था और ये मेरे पास रूट थी, तो उसको डेकोरेट करके मैंने बर्ड हाउस बनाया है। एक आप ये देख रहे हैं, ये आउल होम बनाया है ताकि गंदा हो गया है, ये पानी डालते हैं तो थोड़ा सा होम स्वीट होम, ब्यूटीफुल। तो ये भी स्टोन से बनाया हुआ है पूरा। जो पीवीसी का काम हुआ था उसकी शीट पड़ी हुई थी मेरे पास में, तो उससे मैंने डेवलप किया था इसको। नाइस। एक ये मैम ट्री गार्डन बहुत सुंदर है आपका। हाँ ये भी सक्यूलेंट है एक, वो बोलिविया वैल्यूबिलिस। ओके। तो उसको वो मुझे अच्छा लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, ये मैंने स्टार्टिंग से था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके इसमें, हाँ, इसमें मिनी गार्डन जैसे थोड़ा सा डेवलप किया है। ये एयर प्लांट है, इसमें जो सैंड, हमारे कलरफुल सैंड जो होती है, क्योंकि एयर प्लांट को सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, तो बस हम इसको इजीली कहीं पर भी डिस्प्ले में लगा सकते हैं। बस इसके ऊपर रेन वाटर नहीं जाना चाहिए, पानी में नहीं भीगना चाहिए, केवल इसको हल्की मिस्टिंग की ज़रूरत होती है, पर ह्यूमिड एरिया में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो आप देखिए ये मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये मेरा ऐसा एरिया है जहाँ पानी नहीं आता बारिश का, लेकिन बारिश में भी ह्यूमिडिटी अच्छी है, तो यहाँ पे इतने अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए इसमें मैंने इस तरीके से इनको लगाया हुआ है। डेकोरेट बहुत अच्छे से करें आपने। बस इनको हर 2-4 दिन में थोड़ा सा मिस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, बस थोड़ा सा पानी उनमें मिक्स करना होता है, या फिर आप इनको निकाल के थोड़ी देर के लिए पानी में रख सकते हैं,
जितना ज़रूरत होगी ये ले लेंगे, उसके बाद वापस निकाल के आप इनको ड्राई एरिया में रख दीजिए। बस इनको भीगना नहीं होता ज़्यादा, अगर पानी में ये रेन वाटर में भीगते हैं तो ये मर जाते हैं बहुत जल्दी। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज भी आपको पारुल सिंह जी ने अपने प्लांट्स पे डिटेल नॉलेज दे दी है, और इसी तरह आप भी अपने गार्डन को ज़रूर डेकोरेट करना, अपने एंट्रेंस एरिया को ज़रूर डेकोरेट करना। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। सभी के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही बताना चाहूँगा, कोटा सीरीज़ अभी और भी लंबी चलने वाली है। अभी काफ़ी सारे गार्डनर्स के पास जाना है, काफ़ी सारी वीडियोज़ को लाना बाकी है, तो आप चैनल पर यूँ ही बने रहें। हर दिन सुबह 10 बजे आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मिलने वाली है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जो घने जंगलों में बड़े पेड़ की छांव के नीचे डेवलप हो जाते हैं, और वहाँ पर भी वो बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ को बरकरार रखते हैं। कि आप अगर टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो अपनी छत पर 75% वाले ग्रीन नेट लगाएं। छनी हुई सनलाइट मिलेगी और एक रोशनी मिलेगी, उससे वो अपनी ब्यूटी और सुंदरता को बरकरार रखेगी। हाँ सर, ये सिंदूर का प्लांट है जो तिलक वगैरह में यूज़ किया जाता है।